संतां दर आया, जो संतां दे दर ते आ गया ते संत दा पूरा आसरा ले लिया। ਜਿਹੜੇ भी इंसान संतां दे दर ते जा पहुंचा ते संतां दा आसरा जिसने लिया, सर्ब सुख नानक ते पाया। उन्हां सारियां ने सारे सुख, सर्ब सुख नानक ते पाया ते उसने फिर सारे सुख उस दर तो पा लए। ऐसी 6वीं पौड़ी जो आप जी ने श्रवण की थी। 7वीं पौड़ी, मृतक कौ जीवालनहार। हुण मैं तुहानूं दसां, तुसीं ये सदा इहदे आखरी अर्थ करदे आए हो। पहलों पढ़ी पढ़दे फिर समझावांगा। मृतक कौ जीवालनहार, भूखे कौ देवत आधार। आधार सर्वनिधान जांकी दृष्टि माहे, पुरब लिखे का लहना पाहे। सब किछ तिसका ओ करना जोग, तिस बिन दूसर होआ ना होग। जप जन सदा सदा दिन रहनी, सब ते ऊच निर्मल ए करनी। कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सो जन निर्मल थिया। मृतक कौ जीवालनहार। असी जो अखरी अर्थ फड़ लेने, बई मरे होए नूं जीवाल देंदा है। जे वो चाहे बंदा मर गया, उसनूं फिर जीवाल देंदा है। हुण मैं तुहानूं आखां, जे उसनूं जीवालना ही है फिर तो पहला मारदा ही क्यों है? क्योंकि मारनहार भी वही है तो जीवालन वाला भी वही है। जे जीवालना है तो पहला मारना ही क्यों है? फिर ये तो ठीक है कि जिंदगी और मौत उसके हाथ में है, बाणी आखदी है, मनदे हैं। पर जे तुसी अखरी अर्थ लेंदे हो कि मरे होए नूं जीवाल देंदा है, तो मैं तो यही सवाल करदा, फिर वो मारदा ही क्यों है जो मुड़ के फिर जीवालना है? तो मृतक को जीवालन हार का मतलब की है? रूहानी तौर पर कोई मरिया पिया है, आत्मक तौर पर कोई मरिया पिया है। भाव की है? आत्मक तौर पर रूहानी तौर पर मरना की है? जिहड़ा रब नूं भुल के गुनाहां च फसिया होया, वो रूहानी तौर पर मरिया होया। जिहड़ा परमेश्वर नूं भुला के गुनाहां पापां च विकारां च फसिया है, वो रूहानी तौर पर मरिया होया। ऐसे रूहानी तौर ते मोए होए नूं परमेश्वर ही दया करके जगा सकता है। ऐसे नूं मुड़ के रूहानी जीवन देण वाला ओदी मेहर ही है। ਉਹੀ मेहर करके उसनूं मुड़ रूहानी जीवन दान दे सकता है। भाव की है? ਉਹਦੀ मेहर जदों हो जाती है, फिर गुरु राही ਉਹਨੂੰ जिउंदा कर देंदा है, रूहानी जिंदगी बख्श देंदा है, बुराइयां तो हटा के रूहानी जिंदगी बख्श देंदा। अर्थ तो यह है, मृतक कौ जीवालनहार। रूहानी तौर पर जो मर चुका है, आत्मक तौर पर जो गिर चुका है, उसनूं मुड़ के जीवालना होवे रूहानी तौर पर, आत्मक तौर पर, तो वह आप ही मेहर करदा है, वो आप ही है जीवालनहार। भूखे को देवत आधार। भुखा की है? भुखा किसनूं आख्या है? तृष्णालु बंदा, लोभी लालची बंदा, उसनूं भुखा आख्या। भूखे कहो तृष्णालु बंदे नूं, लालची बंदे नूं, लोभी बंदे नूं देवत आधार, नाम दा आसरा दे के उहदी तृष्णा मिटाउंदा है, उहदा लोभ मिटाउंदा है। आधार है आसरा कादा? नाम दा।
ਲੋਭੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ, ਉਹਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਉਹਦਾ ਲੋਭ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਅਰਥ ਹੈ। ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਹੇ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਮੇਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ। ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਹੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਿਖਣਾ ਪਾਏ। ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲੈਣਾ ਪਾਵੇ। ਲੈਣਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਲੈਣਾ। ਪੁਰਬਲੇ ਲੇਖਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਪਾਵੇਗਾ। ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਪੁਰਬਲੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੁਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਲੇਖ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲੈਣਾ ਪਾਹੇ। ਪੁਰਬਲੇ ਲੇਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਉਹੀ ਪਾਓਗੇ। ਸਭ ਕੁਛ ਤਿਸਕਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਜੋ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਛ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਉਸੇ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋਗ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋਗ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਸਰ ਹੋਆ ਨਾ ਹੋਗ। ਉਸ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਰਗਾ ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਗਾਨੋ ਜਪ ਜਪ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ। हे सेवका, हे जना, हे सेवका, जप सदा सदा, उसनू चेते कर हमेशा हमेशा। दिन रहनी, दिन और रात उसनू याद कर। सब ते ऊंच निर्मल एक करनी। सब तो उच्ची करनी, सब तो निर्मल करनी एहो ही है कि सदा सदा दिन रहनी, दिन रात उसनू जपना। यही सब तो उच्ची करनी है जो तुसी कर सकते हो। कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सोजन निर्मल थिया। अपनी मेहर करके जिस इंसान को परमेश्वर ने नाम की दात दे दी, वो सेवक निर्मल थिया। वो सेवक पवित्र जिंदगी वाला बन गया, वो पवित्र हो गया। इस अष्टपदी की आखिरी पौड़ी, जां कह मन गुर की प्रतीत, तिस जने आवे हर प्रभ जीत। भगत भगत सुनिए त्यों लोए। त्यों ते नहीं, ते दा मतलब होंदा है उस, ते त्यों दा मतलब है तिन। ते कहोगे तो असल है तिस, त्यों कहोगे तो असल है तिन। 14 लोक 3 भवन, त्यों लोए। तिना भवनां विच, तिना लोकां विच, तिना भवनां विच। भगत भगत सुनिए त्यों लोए, जां कै हिरदे एको होए। सारे इसनूं ते लोए कहिंदे ने। ते दा मतलब ते तिस हुंदा है। यह है त्यों, तिना विच।
भगत भगत सुनिए त्यों लोए, जां कै हृदय एको होए। सच करनी सच तां की रहत, सच हृदय सतमुख है कहत। साची दृष्टि साचा आकार, सच वर्तै साचा पासार। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सो जन सच समात। जांकै मन है गुर की प्रतीत, जांकै मन है जिस दे मन अंदर गुर की प्रतीत। प्रतीत है पूरन भरोसा, पूरन सिद्क। जिस दे मन विच गुरु ते पूरन भरोसा सिद्क बज गया। जांकै मन है गुर की प्रतीत। जिस इंसान दे मन विच अपने गुरु लई पूरन सिद्क, पूरन भरोसा बज गया, उसकी गल हो रही है। तिस जने आवे हर प्रभ चीत, उस सेवक नू हरि प्रभु चित विच सदा चेते रहेगा। जिसनों मालिक ते भरोसा है, यकीन बज गया है, वो ते सदा मालिक नू याद करेगा। उहदे चित विच मालिक दा चेता बनिया रहेगा हमेशा। जिसनों यकीन नहीं है, उसदे चित विच चेता नहीं बज सकता। किसदे चित विच चेता बजदा है? जिहदा यकीन पक्का है, जिहदा भरोसा पक्का है, जिहदा सिद्क पक्का है, उसदे चित विच ही चेता सदा लई वस सकदा है। ते जड़ा सदा चेते करदा है परमात्मा नूं, उहनूं की आखीदा है? भगत आखीदा है। जड़ा सदा ही चेते करदा होवे चित विच, उसनूं असीं की कह दिंदे आ? बई ये तां भगत है, बई ये तां भगत है, जड़ा सदा याद करदा रहिंदा प्रभु। तो भगत भगत सुनिए त्यों लोए। कुल संसार विच भगत भगत करके उहदा नाम सुनिया जांदा है, भी फलाना बंदा तां भगत है। सदा प्रभु चेते रखदा है, सदा प्रभु नूं याद रखदा है, फलाना बंदा तां भगत है। कुल संसार उहनूं भगत करके याद करदी है। भगत भगत करके उसका नाम सुनीदा है। सारी दुनिया उसनूं भगत आखदी है। भगत भगत सुनिए त्यों लोए। तिन्हां लोगां विच, कुल संसार विच उसका नाम भगत करके मशहूर हो जाता है, उसका नाम भगत करके सुनाई देता है। जांकै हृदय एक होए। ये भगत ना किसदा वजदा है? जांकै हृदय एक होए, जिस दे हृदय विच सिर्फ एक परमात्मा की याद वसी है, जिस दे हृदय विच एक परमेश्वर वसिया होया है, उसनूं फिर लोग भगत आखदे। ऐसे बंदे दे लक्षण की हुंदे ने? भगत दे लियां की निशानियां होणगियां, की लक्षण होणगे, की साइंस होणगे? तो कहंदे ने सच करनी सच तां की रहत। पहली निशानी सच करनी। ਉਹਦੇ ਅਮਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋਗੇ, ਵੇਖੋਗੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਚਾਈ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ। ਉਹਦੇ ਅਮਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਸਚਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਉਸਦੀ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਿਸੇਗੀ, ਉਸਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਿਸੇਗੀ। सच हृदय सतमुख है कहता। जिहदे हृदय विच परमात्मा वसदा, सतमुख है कहता, वो सदा मूहों सच्ची गल आखेगा, सत बचन आखेगा, सच्चे बचन आखेगा। जैसे अंदर सच वसदा है, वो मूहों भी सत बचन उचारेगा, नाम उचारेगा, सच्चे बचन उचारेगा। सतमुख है कहता कहत। तो सच हृदय सतमुख है कहत। जे हृदय च प्रभु वसया तो मूहों भी उसका नाम उचारेगा, मूहों भी उसके नाम दे बचन ही निकलणगे। साची दृष्टि साचा आकार।
ਸਾਚੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਮੈਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਨਿਗਾਹ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਹੀ ਮੈਲੀ ਹੈ, ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਚੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਚਾ ਆਕਾਰ। ਆਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਆਦਿਸ ਦਾ ਆਕਾਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਦਿਸੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਸੇਗਾ। ਆ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਦਿਸੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਐਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੱਚੀ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਤਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿ ਆ ਦਿਸਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਵਰਤ, ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸਾਚਾ ਪਾਸਾ। ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸਾਚਾ ਪਾਸਾ। ਸੱਚ ਵਰਤੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਸੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਤੈ, ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਹਰ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਸਾਚਾ ਪਾਸਾਰ, ਆ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਦਿਸੇਗਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਸੱਚ ਸਮਾਤਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਸਦੀਵ ਸਮਝਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਸਤੀ ਸਦੀਵ ਹਸਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਤਾ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਗੰਢੀ। ਜਾਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਗੰਢੀ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਗੰਢ ਲਈ, ਸੋ ਜਨ ਸੱਚ ਸਮਾਤਾ। ਉਹ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਿਵਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 15 ਮਿੰਟ ਹਨ तो पूरा जो समय वरतांगे। आओ अगला श्लोक 16वीं अष्टपदी मुढ़ला श्लोक है। रूप ना रेख ना रंग किछ, त्रह गुण ते प्रभ भिन्न, तिसै बुझाए नानका जिस होवै सो प्रसन्न। रूप ना रेख ना रंग किछ, त्रह गुण ते प्रभ भिन्न। इतना समझा। रूप, रूप का मतलब है स्वरूप, शरीरक आकार। साडे जीवां दा सबना दा शरीर है, शरीरक आकार है, शरीर है। परमात्मा दा शरीर नहीं है, ओदा रूप नहीं है, तो मतलब रूप ना, ओदा शरीरक स्वरूप नहीं है। साडे जीवां वांगू ओदा शरीरक स्वरूप नहीं है। साडे शरीरक स्वरूप है ना, ओदा शरीरक स्वरूप नहीं है। रूप ना तो मतलब है स्वरूप ना, ओदा शरीरक स्वरूप नहीं है। ना रेख, रेख का मतलब होता है चैन चक्कर, मुहांदरा, नैन नक्श। जिहदा शरीर है ओदा मुहांदरा भी होवेगा, ओदे चैन चक्कर होणगे, ओदे फेशियल फीचर्स होणगे, ओदे चेहरे दीयां निशानियां होणगियां। क्योंकि ओदा शरीर नहीं, ओदा कोई मुहांदरा नहीं, ओदे कोई चैन चक्कर नहीं। रूप ना रेख
कि ਉਹਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਮਹਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਫੀਚਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਣਕ ਵਿੰਨਾ, ਕੋਈ ਗੋਰਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਪਹਿਨ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਬਾਡੀ, ਮਾਦਾ ਸਰੀਰ, ਪੈਨ ਵੱਖਰਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਧਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਬਾਡੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਪੰਜ ਤੱਤੀ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਾਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਪੰਜ ਤੱਤੀ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜ ਤੱਤੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੈ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ, ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜ ਤੱਤੀ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜ ਤੱਤੀ ਸਰੀਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਤਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਝੱਟ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ, ਜੋਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੀਏ? ਤੇ ਹੁਣ ਤਿਸੈ ਬੁਝਾਏ, ਇਸ ਜੋਤ ਦੀ ਸੋਝੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਂਦਾ। ਤਿਸੈ ਬੁਝਾਏ, ਆਪਣੇ ਜੋਤ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੋਝੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਜਿਸ ਹੋਵੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਜੀ ਤੇ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਰੀਰਧਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਜੋਤ ਹੈ, ਜੋਤ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੋਤ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋਤ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਜਿਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਸ਼ਲੋਕ ਸਮਝਿਆ? ਪੜ ਜਾਣਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ, पहली पौड़ी। अविनाशी प्रभ मन में राख, मानुख की तू प्रीत त्याग, तिसते परै नाही किछ कोय, सर्ब निरंतर एको सोय। आपे बीना आपे दाना, गहर गंभीर गहीर सुजाना। पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद, कृपा निधान दयाल बख्शंद। साध तेरे की चरनी पाऊं, नानक कै मन ए अनराव। साध तेरे की चरनी पाऊं, नानक के मन ए अनराव। पाऊं क्यों कबे पै जावां, मैं पै जावां। पाँव का मतलब पैर नहीं है, मैं पै जावां। आओ अविनाशी प्रभु मन में राख। अविनाशी प्रभु जी का कदे नाश नहीं हुंदा, वो प्रभु जिसका कदे नाश नहीं, जो सदा है। मन में राख, उन्होंने मन विच वसा। अविनाशी प्रभु का चेता तू सदा मन विच वसा। अविनाशी प्रभु ਨੂੰ सदा मन विच चेते रख, ਉਹਦਾ चेता मन विच वसा। मानक की तू प्रीत त्याग, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮੋਹ ਦੇ ਗ੍ਰਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੋਤਰੇ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੋਹ, ਇਹ ਮੋਹ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੇਤੇ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ।
तिस ते परै नाहीं किछ कोय। तिस ते परै उस तो बाहर, उस तो बगैर। बाहर दा मतलब बगैर, परै परै दा मतलब हुंदा बाहर, ते बाहर दा भाव अर्थ है बगैर। नाहीं किछ ते नाहीं कोय। नाहीं किछ कोय दा भाव है नाहीं किछ ते नाहीं कोय। परमेश्वर दी जोत तो बगैर ना कोई चीज है ते ना कोई इंसान है। हुण कहोगे कि चलो इंसानां विच ते उहदी जोत है, समझ लिया भी इंसानां विच ते वो है, ते इत्थे ते आख्या ना ही किछ, कोई चीज़ उस तो बगैर नहीं। भाव की है, हर चीज़ भी उसका चेता दिवाउंदी है, क्योंकि हर चीज़ कुल संसार उसे तो बनिया, हर चीज़ उसे तो बनी है। सब तासे दा करता वो है, हर चीज़ दा करता वो है, हर चीज़ उसे दी याद दिलांदी है, उस तो बनी है। तो कहते ने तिस ते परे ना ही किछ होए, उसकी जोत तो बगैर ना कोई चीज़ है ते ना कोई इंसान है। हर इंसान विच उसकी जोत है, हर चीज़ ते उसकी छाप है, क्योंकि उस तो बनी है, कुल संसार उस तो बनिया। सर्व निरंतर एक उस होए, सारियां दे अंदर ओह ही वसदा, निरंतर है अंदर, सर्व निरंतर सबना दे अंदर एक ओह ही वसदा है, एक परमात्मा ही वसदा है। आपे बीना आपे दाना, बीना पछानण वाला ते दाना है समझदार। परमात्मा खुद सबना नूं पछानण वाला है, अंदरों पछानण वाला है, अंदरों जान लैण वाला है। ते दाना खूब समझदार है, उस वर्गा सियाणा कोई नहीं, उस वर्गा समझदार सियाणा कोई नहीं, वो तुहानूं अंदरों पछाण लैंदा है। दूजे समझदार ते तुहाडे कर्म वेख के तुहानूं पछाणणगे, वो ते तुहानूं अंदरों देख लैंदा। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਕਰਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ। आपे दाना आपे बीना आपे दाना, गहर गंभीर गहीर सुजाना। गहर गंभीर ते गहीर तिन्ना दा अर्थ है बहुत गहरा, सुजाना सियाणा। बहुत गहरे भेतां दा मालिक है, बड़ा सियाणा है। बड़े गहरे भेतां दा मालिक है, बहुत डूंगा है, गहरे भेतां दा मालिक है, बड़ा सियाणा है। पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद, ये मुखातब है, सारे लफज उसनों मुखातब होना है। हे पार ब्रह्म, हे परमेश्वर, हे गोबिंद। अगली पंक्ति भी सारे उसनों संबोधन ही है। हे कृपा निधान, हे दयाल, हे बख्शंद। तो फिर गल की आखी है? आ सब कुछ संबोधन करके गल की आखी है? साध तेरे की चरनी पाऊं, साध तेरे की, तेरा जो सच्चा साध है, तेरा सच्चा जो भगत है, साध तेरे की चरनी पाऊं, मैं उहदी चरनी पवां दा मतलब है उहदी संगत करा। तेरे साध दी, तेरे भगत दी मैं संगत करा, उहदी चरनी पवां। चरनी पवां दा मतलब, चरनी पाऊं दा मतलब है चरनी पवां, उहदी संगत करा। तेरा जो सच्चा साध है, तेरा जो सच्चा भगत है, उसदे मैं चरनी लगा, उसदी मैं संगत करा।
नानक के मन एह अनराओ। अनराओ का मतलब है तांग, इच्छा, खिच। नानक दे मन विच तां सिर्फ आ एक इच्छा है, आही एक इच्छा है। केड़ी एक इच्छा है कि जेड़ा तेरा सच्चा भगत है, तेरा सच्चा संत है, उस दे चरनां विच मेरा संग नसीब होवे, उसकी संगत विच मेरा रहना नसीब होवे। यही मेरी तांग है, यही मेरी इच्छा है। इन्नी अज वचन प्रवान कर लेना। सारे फतेह गजाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। हाँ जी, अच्छा जी। आओ सारे, एक सूचना आई है, ध्यान देना। विशेष कीर्तन दीवान सजाया जाएगा इस स्थान विखे, ते भाई दविंदर सिंह जी खन्ने वाले कीर्तन करने लिए आए ने। भाई दविंदर सिंह जी खन्ने वाले 29 जून दिन ऐतवार नूं कीर्तन है। समा है 11:15 1:15 तो 2:15, ठीक है, 1:15 1:15 तो 2:15 ताईं, 1:15 तो 2:15। हाँ, 12:15 तो 1:15, और कथा भी 12:15 तो 1:15, 12:15 बजे शुरू होएगी। 12:30 की बजाय कथा उस दिन 15 मिनट अर्ली शुरू हो जाएगी ऐतवार को। उस दिन ऐतवार को कथा जिहड़ी दोपहरे हुंदी है ओह 12:15 शुरू होएगी, 12:30 की बजाय। हाँ जी, हाँ जी, तुसीं दस दिओ जरा।